Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is venous drainage of the heart. तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे मेजर वेन आती है डेट वेन इज़ द कोरोनरी साइनस। ये वाली वेन होती है लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। ये प्रेजेंट होती है ऑन द लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। इसकी लेंथ की बात करें तो इट इज़ अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज़ अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये जाकर ड्रेन हो जाती है ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल के अंदर जाकर ये ओपन हो जाती है। नेक्स्ट हम इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात कर लेते हैं। जब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करते हैं तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज 6 इन नंबर होती है। सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी आती है डेट ट्रिब्यूटरी इज़ द ग्रेट कार्डियक वेन। ये हमारे पास है ग्रेट कार्डियक वेन। इसके कोर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले ये अकम्पनी करती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को। ये हमारे पास है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, इसको अकम्पनी करती है। फिर ये चली जाती है ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ये जा रही है। फिर ये अकम्पनी करती है इस आर्टरी को। ये वाली कौन सी आर्टरी है? सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की सर्कमफ्लेक्स ब्रांच को ये अकम्पनी करती है ग्रेट कार्डियक वेन और ये फिर जाकर ओपन हो जाती है इनटू द कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस के अंदर जाकर ये ओपन हो जाती है। नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी आती है डेट ट्रिब्यूटरी इज़ द मिडल कार्डियक वेन। ये वाली है हमारे पास मिडल कार्डियक वेन। ये मिडल कार्डियक वेन कंपनी करती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को। ये वाली आर्टरी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को कंपनी करती है और ये जाकर ड्रेन हो जाती है मिडल पार्ट ऑफ द कोरोनरी साइनस के अंदर। कोरोनरी साइनस के मिडल पार्ट के अंदर जाकर ये ओपन होगी। तो ये दूसरी ट्रिब्यूटरी होगी। तीसरे नंबर पर ये वाली जो ट्रिब्यूटरी प्रेजेंट है दिस ट्रिब्यूटरी द स्मॉल कार्डियक वेन। ये हमारे पास है स्मॉल कार्डियक वेन। ये किसको कंपनी कर रही है? राइट कोरोनरी आर्टरी को। ये हमारे पास है राइट कोरोनरी आर्टरी, इसको कंपनी करती हुई जा रही है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी को कंपनी करती है और ये प्रेजेंट होती है इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर और ये जाकर एंड हो जाती है इन द राइट एंड ऑफ द कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस के राइट एंड के अंदर जाकर ये ओपन हो रही है क्योंकि ये राइट साइड है ना। तो राइट साइड ऑफ कोरोनरी साइनस के अंदर जाकर स्मॉल कार्डियक वेन ओपन हो रही है। उसके अलावा जो चौथे नंबर पे जो ट्रिब्यूटरी आती है डेट ट्रिब्यूटरी इज़ द ये वाली। दिस ट्रिब्यूटरी इज़ नोन एज द पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल रन करती है ऑन द डायफ्रेगमेटिक सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल की डायफ्रेगमेटिक सरफेस के ऊपर ये रन कर रही होती है जो कि डायफ्राम के साथ रिलेट कर रहा होता है और ये जाकर एंड हो जाती है इन द कोरोनरी साइनस। ये हमारे पास कोरोनरी साइनस प्रेजेंट है। उसके अलावा दो और ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं जो कि इस मॉडल के अंदर नहीं है। एक होती है हमारे पास ओब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द मार्शल। ये एक स्मॉल वेन होती है जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम के ऊपर रन कर रही होती है। ये यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट था। इस लेफ्ट एट्रियम की पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर ये रन कर रही होती है और ये आकर ड्रेन हो जाती है इनटू द कोरोनरी साइनस। उसके अलावा एक होती है राइट मार्जिनल वेन। ये कंपनी करती है मार्जिनल ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी को और ये ड्रेन कर जाती है इन द स्मॉल कार्डियक वेन। स्मॉल कार्डियक वेन के अंदर ये ड्रेन कर जाती है। तो ये वाली जो वेन है दिस वेन इज़ द, ये इधर लिखी इसने स्मॉल कार्डियक है लेकिन ये राइट मार्जिनल वेन है। राइट मार्जिनल वेन ने ड्रेन करना था इनटू द स्मॉल कार्डियक वेन और ये आकर अल्टीमेटली फिर ड्रेन कर जाती है राइट एट्रियम के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राइट मार्जिनल वेन है वो अकम्पनी करती है मार्जिनल ब्रांच ऑफ द, दिस वन इज़ द मार्जिनल ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। फिर ये ड्रेन कर जाती है स्मॉल कार्डियक वेन के अंदर या फिर ये डायरेक्टली ड्रेन कर देती है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर या फिर ये डायरेक्टली भी ड्रेन कर सकती है। तो ये हमारे पास हो गए कोरोनरी साइनस की ट्रिब्यूटरीज। उसके अलावा कुछ और वेन्स भी आती हैं कोरोनरी साइनस के अलावा। उसके अलावा ये वाली वेन आती है दिस वेन इज़ अ एंटीरियर कार्डियक वेन जो कि 3 to 4 इन नंबर होती हैं। ये पैरेलल रन कर रही होती हैं ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल और ये डायरेक्टली ड्रेन कर रही होती हैं राइट एट्रियम के अंदर। दिस वन इज़ द राइट एट्रियम, इसके अंदर डायरेक्टली ये ड्रेन कर रही होती हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास
वीना कॉर्डिक्स मिनिमी या जिनको हम बोलते हैं थबेशियन वेन। ये एक स्मॉल कार्डिक वेन्स होती हैं जो कि न्यूमरस नंबर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और इनका स्पेशल फीचर ये होता है कि ये वाल्वलेस वेन्स होती हैं, इनके अंदर कोई भी वाल्व नहीं होते, वाल्व प्रेजेंट नहीं होते। और ये तमाम जो चैम्बर्स होते हैं, ये 4 चैम्बर्स जो हार्ट के होते हैं उसके अंदर डायरेक्टली ओपन हो रही होती हैं। तो ये 3 तरह की वेन्स थी। सबसे मेजर हमारे पास क्रोनरी वेन थी जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट के ऊपर प्रेजेंट थी। इसकी हमने 6 ट्रिब्यूटरीज की बात की। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी हमने देखी ग्रेट कार्डियक वेन, दिस वन इज द ग्रेट कार्डियक वेन। फिर हमने देखी स्मॉल कार्डियक वेन, दिस वन इज अ स्मॉल कार्डियक वेन। फिर हमने देखी मिडल कार्डियक वेन, दिस वन इज अ मिडल कार्डियक वेन। फिर हमने देखी ये वाली, दिस वन इज अ लेफ्ट वेन ऑफ पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर हमने देखी ये वाली ट्रिब्यूटरी, दिस ट्रिब्यूटरी इज़ द राइट मार्जिनल वेन, राइट मार्जिनल वेन देखी। इसके अलावा एक और वेन थी जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम के ऊपर प्रेजेंट थी, उसको हमने कहा था कि ओब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द मार्शल। इसके अलावा क्रोनी साइनस के अलावा 2 और तरह की वेन्स थी। एंटीरियर कार्डिक वेन जो कि एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, 3 to 4 इन नंबर होती हैं। उसके अलावा हमने थबेशियन वेन देखी जो कि न्यूमरस होती हैं, वाल्वलेस होती हैं। तो ये था टॉपिक हमारा वेनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।